नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय हम जो परिचर्चा करने वाले हैं, हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं, नरेश मलिक जो कि कांग्रेसी नेता हैं नड़वा हल्के से, और बातचीत करेंगे। विषय हमारा आज एक जो साथ में लगती हुई कॉलोनी है और उस कॉलोनी को जलमग्न भरी पड़ी है, उसके विषय पे बात करेंगे। और दूसरा विषय हमारा आज रहेगा आदमपुर चुनाव। इन दोनों विषयों पे हम बातचीत करेंगे। पहले तो मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल। धन्यवाद। मलिक साहब, आज हम बात करना चाह रहे हैं आपसे भावना नगर, जो कि आपका बिल्कुल राजगढ़ नज़दीकी कॉलोनी है। इसका जलमग्न जो हुई है और उस पर कोई सरकार का कोई ध्यान या प्रशासन का ध्यान नहीं है। इस पे बात क्या है कि जब ये कॉलोनी कॉलोनाइजरों ने काटी थी या उस टाइम में, ये बहुत बड़ी ऊंची जगह थी यहाँ, और ये टिब्बा हुआ करता यहाँ गंगवा गांव की ज़मीन का। तो टिब्बे में सारी माटी तो उन्होंने बेच दी, और ये बहुत ही मतलब डूंगे में यह कॉलोनी काटी गई थी। तो उसके बाद कॉलोनाइजर ने तो अपने दाम बना लिए और लोगों ने अपने घर बना लिए। बनाने के बाद लोगों ने रहना शुरू कर दिया। अभी ये मान्यता प्राप्त कॉलोनी तो है नहीं सरकार के हिसाब से। वैसे तो ये पंचायत में आते हैं, इनके वोट भी पंचायत में आते हैं, गंगवा पंचायत में। हाँ, तो फिर कुछ सुनने में आया है कि भाई जो इसके साइड में लगती एक कॉलोनी है, क्योंकि ये लोग तो अभी नए आए हैं, डेवलप होने लग रही है। मतलब 41% कॉलोनी डेवलप हुई है और 60% बाकी है। उसके लगती हुई कॉलोनी का सुनने में आया लोगों में कि भी ये लोग है ना, वोटिंग के टाइम दारू पी लेते हैं, दारू लेते लोगों से पैसे ले लेते हैं। और कुछ लोग करते हैं ऐसे नहीं कि भी सारी कॉलोनी के लोग करते हैं, क्योंकि महिलाएं तो बेचारी दारू कहाँ से पियेंगी, कहाँ से पैसे लेंगी। महिला तो ऐसा कुछ करती नहीं है। उनके कुछ शरारती तत्व हैं 5-7 जो कॉलोनी के अंदर होते हैं, हर जगह होते हैं, और यही ठप्पा लगा हुआ, इसलिए इन कॉलोनियों में जलमग्न रहता है। और इसी कारण यहाँ के जो कोई भी नेता है वो काम नहीं करता। मतलब हमने भी कई बार इनका मुद्दा उठाया है, जब कांग्रेस की सरकार आओगी तो इनका काम भी करवाएंगे, इस कॉलोनियों का विस्तार भी करवाएंगे, पानी पूनी का जो भी है समस्या इनकी ठीक करवाएंगे। और वैसे तो हम तो रणबीर गंगवा जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज डिप्टी स्पीकर है विधानसभा के, हरियाणा के, बड़ी पावर में हैं और इस इलाका से विधायक भी हैं। उन्होंने इनकी सूद लेनी चाहिए और काम करवाना चाहिए, ताकि ये गरीब जनता जो 5-7 लोगों के कारण जो बदनाम है कि भाई ये वोट बेच देते हैं, उनकी को छोड़ के, और इन जो अन्य लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है, तो उनको एक सुविधा देनी चाहिए, कॉलोनी का काम करवाना चाहिए। हमारी यही, मेरी रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर साहब से यही अनुरोध है। तो जो पानी की निकासी का समाधान है, कुछ लोग आते हैं, नेता भी आते हैं, ट्रैक्टर लगा दिया, पाइप लगा दी, पानी निकल नहीं पाता है पूरा, तो परमानेंट समाधान की और प्रयास जो कैसे होने चाहिए? परमानेंट समाधान तो यह है, देखो पानी ऐसी तो ज़मीन लगती है नहीं कि भी जो खेत में इसका पानी निकाल देंगे। कहाँ निकाल लेंगे? सारी ज़मीन इन्हें जैसी है, नीची है, सबको बेच रखी है मिट्टी सब ने। तो इसका समाधान ये है कि जो सीवर की जो हाईवे के ऊपर को लाइन जाई हुई है, उसके अंदर कोई मतलब नीचे से बहुत बड़ा पाइप लगा के और वहाँ से लाई जाए, या और जब उसके अंदर कनेक्शन किया जाए तब इस पानी का निकासी संभव है, वरना इसका कोई संभव नहीं है निकासी किसी प्रकार से। तो तब तक लोग जो है समाधान नहीं होता, तब तक तो मजबूर है, लोगों के घर डूबे पड़े हैं, कुछ गरीब लोग ही वहाँ पे जो मकान बना करके रहते हैं। बिल्कुल गरीब लोग ही वहाँ पे हैं, हम समझते हैं इस चीज़ में। मैं तो जाता रहता हूँ, क्योंकि मेरे जो मकान है उससे थोड़ी दूर 1 किलोमीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर ही है। तो उन लोगों की समस्याएँ हम देखते रहते हैं, जाते भी हैं। अब करे तो क्या, सरकार नहीं है, ये तो भाजपा सरकार को ही इनकी सूद लेनी चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया कि रणबीर गंगवा जी को बहुत ही ये करना चाहिए, क्योंकि रणबीर गंगवा जी का तो एक गांव भी है प्लस विधानसभा क्षेत्र भी है ये, और अभी पावर में है। ऐसा तो है नहीं, वे पहले तो कहते थे मैं इनोलो का विधायक था, अब तो डिप्टी स्पीकर है, बड़ी पावर है, उनके पास कोटा है पैसों का, तो उन्होंने सूद लेनी चाहिए। तो गहरा सीवरेज लगा करके ही पानी की निकासी बिल्कुल संभव है। गहरा सीवरेज, इससे भी बड़ी डूंगी कॉलोनियाँ में पानी का प्रबंध कर देते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता? ड्रेन में भी करते हैं, जो पानी जाता है ड्रेन में, बाढ़ आती है तो उसका भी प्रबंध करते होंगे। तो ये तो एक इंसान है, इंसान भी है, वहाँ पशु भी हैं, सारा कुछ है, जानवर भी हैं, तो उनका प्रबंध करना चाहिए उन्होंने। ये तो ये तो बातचीत रही हमारी जो भावना नगर कॉलोनी है, राजगढ़ रोड पे गंगवा के साथ ही लगती कॉलोनी है, जहाँ
बहुत सारा पानी जलमग्न कॉलोनी है और लोग परेशान हैं, महिलाएं रो रही हैं, उनके आंसू पूंछने के लिए कोई आ नहीं रहा है, ना प्रशासन आगे आ रहा है, ना सरकार में जो बैठे हुए नेता हैं वो उनकी सुध ले रहे हैं। तो हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ में जो आज नड़ुआ विधानसभा से नरेश मलिक कांग्रेस नेता हैं इनसे। तो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है आदमपुर के अंदर, और आदमपुर में अभी 3 तारीख को 3 नवंबर को चुनाव होना है। तो क्या लगता है कांग्रेस कहाँ तक अभी अपना वस्व बना पाएगी? कांग्रेस पार्टी अभी उम्मीदवार फाइनल हो जाएगा कुछ दिनों में, और कांग्रेस पार्टी की बहुत ही धाकड़ कैंडिडेट यहाँ से आएगा, जो कुलदीप बिश्नोई खुद आए या कुलदीप बिश्नोई का लड़का आए या उसकी वाइफ आए या उसकी माताजी आए, कोई भी आए उसको हरा सके ऐसा ही उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी यहाँ से उतारेगी। और कांग्रेस पार्टी की इस उपचुनाव के अंदर जीत निश्चित है, क्योंकि भाजपा सरकार से लोग परेशान हैं, किसान मजदूर हर वर्ग इससे परेशान है। तो मलिक साहब आपकी क्या भूमिका रहेगी इसमें? हमारी पार्टी में जो भी भूमिका है, उम्मीदवार जो भी आएगा, चाहे कोई भी उम्मीदवार पार्टी उतारे, हम उस उम्मीदवार की तन मन और धन से हर प्रकार से उसकी मदद करेंगे, दिन रात उसके लिए मेहनत करेंगे, उसको हम यहाँ से जिताएंगे। कितने आश्वस्त है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में विजयी हासिल करेगी? बिल्कुल 100% हमारे को यकीन है, क्योंकि दो उपचुनाव हरियाणा के अंदर पहले हुए हैं, तीसरा उपचुनाव है अभी इसी 2019 के बाद। एक चुनाव कांग्रेस ने जीता है, एक इंडियन नेशनल लोकदल ने जीता है, और दूसरा चुनाव अब क्योंकि मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, और इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी का कोई वजूद अड़ा है नहीं, ना जेजेपी का कोई कैंडिडेट आता। आप एक और पार्टी भूल रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ चुकी है, बड़े नेता बड़े सीएम तक 2-2 सीएम यहाँ पे रैली कर चुके हैं, आप उनको कैसे भूल गए? नहीं, आम आदमी पार्टी देखो चुनाव लड़ती है, अच्छी बात है, फिर उसका वजूद नहीं आम आदमी पार्टी का हरियाणा में, जैसे पंजाब में उनका वजूद है और दिल्ली में तो वजूद है ही। आपको सब ने दुनिया को पता है कि राजधानी पर उन्होंने सरकार है लगातार तीसरी बार, तो अब वो यहाँ हरियाणा में कोई वजूद नहीं है केजरीवाल जी का। आम आदमी पार्टी का तो वजूद दिल्ली में भी नहीं दिख रहा था, फिर पंजाब में सरकार बनाई, पंजाब में नहीं दिख रहा। कभी ये हो जाए कि भाई कांग्रेस बीजेपी जेजेपी और सब देखते रह जाए और आम आदमी पार्टी इसमें बाजी मार जाए? ऐसा जादू आड़ा नहीं चलेगा इसके अंदर। यहाँ हरियाणा के जनता बहुत बड़ी समझदार जनता है, जो केजरीवाल की सब नीतियों को जानते हैं। ये भाजपा की बी टीम है, केजरीवाल जी भाजपा की बी टीम है, सब जानते हैं लोग। ये शिक्षा का पूरा झांसा दे रहे हैं लोगों को भी, शिक्षा का और स्वास्थ्य का हम जैसे दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर व्यवस्था करी वैसी व्यवस्था हम आदमपुर में कर देंगे, जो कि बहुत पिछड़ चुका है। 26 साल से वनवास वहाँ काट रहे हैं लोग। शिक्षा का तो कांग्रेस पार्टी भी करने लग रही है, कांग्रेस की सरकार आओगी, शिक्षा का स्वास्थ्य का सारी सुविधाएं होनी है, खेल का हर प्रकार से हो है मतलब ले। तो ये केजरीवाल जी अलग थोड़ा करने लग रहे हैं, तो कई जो कांग्रेस की सत्ता है वहाँ उन स्टेटों में भी बहुत ही काम होने लग रहा है, गरीब मजदूर का भी होने लग रहा है, शिक्षा का स्वास्थ्य का सब पर ध्यान लग रहा है। अभी राजस्थान में पीछे 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य के लिए बीमा योजना कर दी गहलोत साहब ने, तो ये केजरीवाल जी ने कोई अलग थोड़ी कर रखी है। तो मतलब आपके जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे विकास कार्य हुए? बिल्कुल विकास कार्य हुए। राजस्थान में देखो आप, शिक्षा का भी कर रखा है राजस्थान के अंदर, स्वास्थ्य का भी है, हर प्रकार का बीमा होता है बेकायदा, किसानों का भी कर रखा है, सारा कुछ है। केजरीवाल जी काम बहुत कम करते हैं, ड्रामा ज़्यादा करते हैं, झूठ का पुलिंदा। तो अब जो सरकार लोग कह रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट भी आएंगे यहाँ मैदान में आदमपुर चुनाव को लेकर के, और पूरा दमखम लगने वाला है, तो कितने वोट से आप आश्वस्त हैं कि बीजेपी सरकार, बीजेपी का कैंडिडेट या किसी भी, हम नहीं कह सकते कि बीजेपी मुकाबले में है या जेजेपी मुकाबले में है या आप आम आदमी पार्टी मुकाबले में, लेकिन आप कांग्रेस की बताइए कि कांग्रेस में कितना दमखम अभी जो आदमपुर में लग रहा है? देखो मार्जिन का बात यह है कि जीत निश्चित है। जीत हमारे हिसाब से तो जो आंकड़े हैं वो 12-13 हज़ार की जीत होगी यहाँ से कम कांग्रेस उम्मीदवार की। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में हल्का नड़ुआ से नरेश मलिक, और 2 विषयों पे हमने बातचीत की। एक भावना नगर जल भराव जो हुआ है उस विषय पे, क्योंकि ये नज़दीकी इनका पास में लगती कॉलोनी है और इनके हलके के अंदर भी आती है नड़ुआ के अंदर। दूसरा विषय आज हमने जो लिया आदमपुर उपचुनाव को लेकर के बातचीत इनसे की है, तो कांग्रेस का उम्मीदवार
इन्होंने अपने 12-13 हज़ार के मार्जिन से जिताया है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो समस्या आज हम सामने लेकर के आ रहे हैं उसका भी समाधान जो है सरकार को, प्रशासन को ज़रूर करना चाहिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM अफो न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।